मेरे छोटे भाई नादान हैं, राजनीति समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसी बातें कर देते हैं। छोटों की बातों का बुरा नहीं माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान लगातार चुनावी प्रचार में जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चिराग पासवान को हार की बधाई देते नजर आए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग पासवान को हार की बहुत बधाई, क्योंकि अब जो है 2024 में ना तो मोदी लहर है, जनता समझ चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसे में जनता ने ये तय कर लिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन को मौका देंगे। एनडीए गठबंधन लगातार लोगों को बेवकूफ बनाते आ रहा है और इस बार भी बेवकूफ बनाएगा। ऐसे में चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया और जवाब दिया कि वो मेरे छोटे भाई हैं, नादान हैं, वो नहीं समझते, छोटे की बातों को इतना दिल पर नहीं लेते, उनको जो समझ में आता है वो कहते हैं। बाकी 2014 में भी देश की जनता ने देखा था, तमाम नेताओं ने देख लिया था, 2019 में भी सब देख चुके हैं और अब 2024 में भी सब देख लेंगे। हम आरजेडी की क्या बात करें, वो तो पहले से शून्य पर है, इससे खराब प्रदर्शन वो क्या ही करेंगे, लेकिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। 2014 में भी बढ़े थे, 19 में भी बढ़े थे और इस बार 24 में भी बढ़ेंगे। आप सुनिए मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान चिराग पासवान क्या कुछ कहते हैं। कोई बात नहीं, मेरे छोटे भाई नादान हैं, राजनीति समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसी बातें कर देते हैं। छोटों की बातों का बुरा नहीं माना जाता है। बहरहाल 14 और 19 दो उदाहरण उनके सामने हैं और 14 और 19 से बड़ी जीत इस बार हम लोग की 2024 में होने जा रही है। इनके केस में तो खैर बुरे प्रदर्शन की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि पहले ही शून्य पर थे, तो ऐसे में उससे बुरा तो प्रदर्शन हो नहीं सकता। बट हाँ, इनके गठबंधन की जो एक सीट किशनगंज की इन लोगों ने जीती थी कांग्रेस ने, इस बार वो भी सीट हम लोग के खाते में। हाँ तो भाई, जिस तरीके से घटना घटी है, देखिए मैंने इस बात को स्पष्ट तौर से कहा है कि निंदनीय है ये घटना। लोकतंत्र का महापर्व होता है चुनाव, और चुनाव की प्रतिस्पर्धा को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। ऐसे में ऐसी खूनी झड़प की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है लोकतंत्र के इस महापर्व में। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो इस महापर्व के उत्साह को, उल्लास को या जज्बे को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, उन लोगों को चिन्हित कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने देखा कि साफ तौर पर चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना है और इसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। सारण का जो मामला है उस पर भी चिराग पासवान ने कहा कि जांच पड़ताल चल रहा है, पूरे मामले में पुलिस जुटी हुई है, एसआईटी की टीम का गठन किया गया है और ऐसे में जो भी जांच पड़ताल करने के बाद दोषी पाया जाएगा उसे सजा दी जाएगी। बाकी पूरे देश में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा है। लोकतंत्र का ये महापर्व है, लेकिन कई सारे असामाजिक तत्व इसे खराब कर रहे हैं। बाकी तमाम लोग ये चाहते हैं कि लोकतंत्र की उत्साह बरकरार रहे, लोकतंत्र के इस पर्व को हम अच्छे से मनाएं, लेकिन कई सारे असामाजिक तत्व है जो बीच में आकर इसे खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या चिराग पासवान जो दावा कर रहे हैं वाकई में वो सच हो पाएगा या फिर तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव कामयाब हो पाएंगे। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।